औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंग्लिश ग्रामर के हवाले से पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चलना है। इससे पहले हम नाउन को डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन के हवाले से है। प्रोनाउन पढ़ने से पहले थोड़ा सा नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? हाँ, नाउन द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब नाउन की आगे काइंड्स हैं, वो हम एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस किया था। अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, ऐसा वर्ड है जो कि किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन की जगह लेता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन अगर हम देखें तो प्रोनाउन में कुछ की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पोजेसिव फॉर्म है और रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। अब सबसे पहले आई क्या है? ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? मी, पोजेसिव माई, माइन और माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। यू सब्जेक्ट है, यू ही ऑब्जेक्टिव है, यूर, यूअर्स और यूर सेल्फ। शी, हर, हर्स और हर सेल्फ। ये हर और हर इधर क्या है? पोजेसिव फॉर्म है। दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव, ये पोजेसिव, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव फॉर्म। ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। वी, अस, our, ours और ourselves। it possessive, its और itself। ये हमने एक प्रोनाउन की मुख्तलिफ हालतें पढ़ी हैं। पोजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म को हमने डिस्कस किया है। और यही प्रोनाउन होते हैं, यही शी, आई, वी, दे, यू वगैरह, ये किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, असलम इज अ बॉय। असलम एक लड़का है। अब असलम की जगह पे अब ही स्टडीज इन LLB पार्ट फर्स्ट। अब ये असलम की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है? ही इस्तेमाल हुआ है। अब प्रोनाउन जो है हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो किसके लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस पर्सन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये मेंटली पता होता है कि हमारी इंटेंशन इस प्रोनाउन को फलां बंदे के लिए, फलां शख्स के लिए, फलां चीज के लिए यूज करने का इरादा है। बात समझ आ गई? तो ही यहां क्या है? असलम की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा प्रोनाउन की कुछ काइंड्स हैं, उन काइंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। क्या काइंड है? पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन अब एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें जो दैट इज कंट्रास्ट ऑन जेंडर, पर्सन, नंबर एंड केस। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई है, ही है,
शी है, इसके अलावा इट है, दे है, यू है, वो ही है। ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब इन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इनकी आगे फर्दर काइंड हैं। अब इनमें से कुछ फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, कुछ सेकंड पर्सन है और कुछ थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट पर्सन में अगर हम देखें, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है, कौन कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं जी? यू। और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। ये क्या है? थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। फिर इनके ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, अब इसमें ये मुख्तलिफ फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय बुक। अब ये फर्स्ट पर्सन है, अपने बारे में बात, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो ये यहां क्या, कौन सा है? ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का कौन सी केस है, कौन सी हालत है? ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव है? पोजेसिव है। बात समझ आ गई? आई लव पाकिस्तान। तो ये भी क्या, आई पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये कौन सी हालत है? सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव है। ठीक है। अब इसी तरह आपके पेपर में आएगा कि अंडरलाइन हुआ होगा और इसमें लिखा होगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सी काइंड बनती है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, जो वो आप इसको जो है वो आप लिखेंगे कि ये फलां नाउन है या फलां प्रोनाउन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं प्रोनाउन नाउन में से कुछ जो है मैस्कुलाइन होते हैं, कुछ जेंडर होते हैं, कुछ सिंगुलर, कुछ प्लूरल, वो तो है। अब इसमें दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये अब माइन क्या है? यहां पोजेसिव है। अब इसी तरह ये सारी हालतें हमने लिख दी हैं। आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है, याद कर लेना है और ये देखना है कि जब भी ये सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में यूज हो तो आपने जज करना है कि ये किस हालत में जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल हुए। अब इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगली काइंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है इशारा करना। क्या करना? इशारा करना। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, एक जो कि पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं और किसी चीज की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। किसको? पॉइंट और पोजीशन। किसी चीज के पॉइंट और किसी चीज की पोजीशन को जो स्पेसिफाई करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में या तो करीब की चीज को पॉइंट आउट करना है या दूर की चीज को पॉइंट आउट करना है। तो अब दिस इज अ चेयर, करीब पड़ी है, तो अब ये क्या है? हम करीब की चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दैट इज अ डोर, वो दूर है, हम दूर की चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट, कौन कौन से हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस और दैट। इनकी दैट की जमा है दोस और दिस की जमा है दिस। ये दिस
और दोज, दैट और दिस ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें देयर आर 4 बनानाज ऑन द टेबल, मिसालें मजीद लिख रहा हूं। देयर आर 4 बनानाज ऑन द टेबल। अब देयर आर, ये बनानाज इस तरह देयर आर, वहां एक इशारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहां टेबल पर 4 बनानाज मौजूद हैं। तो ये देयर भी यहां क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हेयर इज योर शर्ट, क्या? हेयर इज योर शर्ट, यहां हेयर ये इशारा किया जा रहा है ना, बताया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो यहां जो ये हेयर है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस, पेन लिख लें, ये बड़ा नाइस पेन है जो। अब दिस यहां क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आपको समझ आ गई है? अब इसके बाद अब आगे हम बात करें, अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है? अब इंटेरोगेटिव से ही ये जाहिर हो रहा है कि सवालिया के तौर पे जो इस्तेमाल होगा जो प्रोनाउन, ठीक है, इंटेरोगेशन होता है सवाल करना, सवालिया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से मिलते जुलते हैं, लेकिन जब इनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर, उधर कौन है? हु आर यू, हु आर यू, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना। ठीक है, अबाउट होम यू आर थिंकिंग, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, हाँ जी, विच इज द हाउस, विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, अब इधर ये विच है, हुज है, होम है, हु, ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट भी यहां क्या है? इंटेरोगेटिव, पूछने के लिए जब इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी, पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, आई आस्क्ड हु वाज, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए भी समटाइम ये इस्तेमाल होते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। आई डोंट नो हु इज देयर, मैं नहीं जानता उधर कौन है। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु गेव यू दैट नाइफ, हु
इंटेरोगेटिव को हम पढ़ रहे हैं हु, तुम्हें वो चाकू किसने दिया? तो ये इधर क्या है? नॉमिनेटिव है। क्या है? नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हुज इज दिस बुक? ये इधर क्या है? पोजेसिव। बात समझ रहे हैं? अब इसमें टू होम वर यू स्पीकिंग, ये इधर एक्यूजेटिव। ये उधर हमने जज करना है कि ये किस फॉर्म में है। विच इज ही, विच डू यू प्रेफर, यह भी नॉमिनेटिव है। मतलब कि वो किसकी है, कोई चीज के बारे में बताया जा रहा है। आप अब ये कह सकते हैं कि विच इज ही या हाँ विच इज दैट लिख लें आप, लेकिन वो किसकी है, ठीक है, चीज की तरफ वो इशारा हो रहा है। आप बेशक दैट कर लें। विच डू यू प्रेफर, विच डू यू प्रेफर मतलब कौन सी तुम प्रेफर करते हो, चीज के बारे में जिक्र हो रहा है, एक्यूजेटिव है। अब सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। Whoever told you so, whatever are you doing? अब इसमें whoever, whichever, whatever ये इंटेंसिव भी हैं और इधर इंटेरोगेटिव भी हैं। ये भी इस फॉर्म में आ जाते हैं। बात समझ आई? इसके बाद अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है? हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को क्लास के साथ, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जिसमें नाउन को क्लास के साथ और फ्रेज जुमले के साथ मिलाने के लिए, नाउन को क्लास के साथ और जुमले के साथ मिलाने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी इसी तरह है। द डॉग दैट वाज बार्किंग यस्टरडे डाइट, मिसाल के तौर पे द डॉग दैट वाज बार्किंग yesterday died। अब ये देखें yesterday है। अच्छा, अब ये दैट यहां जो है नाउन को आगे फिक्रे के साथ, फ्रेज के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ आई? इवन शी डिड नॉट नो हु लेफ्ट the baby at the door, she did not know who left the baby at the door।
वो नहीं जानती कि बेबी डोर पे बेबी को किसने छोड़ा। ठीक है, ये हु यहाँ क्या है, इधर रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं जी? जिसमें हु है, होम है, विच है, ठीक है, दैट है, हुज है, ठीक है, हु, होम, विच, दैट, हुज। अब यही जब रिलेटिव के तौर पे फिक्रों को फ्रेज को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो देन ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बात समझ आई? जी हाँ जी, ये जब इस्तेमाल हो रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे देन इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, एडवर्बियल के तौर पे ये प्रोनाउन हो गया। अब एडवर्ब्स के तौर पे प्रोनाउन जब इस्तेमाल होता है रिलेटिव, उसमें एडवर्ब्स के तौर पे वेयर, व्हेन, व्हाई। एडवर्ब्स के तौर पे जब इस्तेमाल होता है वेयर, व्हेन और व्हाई एज एडवर्ब, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन एज एडवर्ब। और नॉमिनल प्रोनाउन व्हाट, जो ऑब्जेक्ट है मकसद, उसके आइडिया के हवाले से। तो ये क्या होता है? नॉमिनल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है। अब याद रख लें, एक्कुजेटिव और जेनेटिव से ये रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉमिनेटिव हु, जेनेटिव हुज। अब इधर दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेस। अब जब ये दो फिक्रों को किसी नाउन को फ्रेज के साथ, ठीक है, मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा तो देन ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बात समझ आ गई रिलेटिव प्रोनाउन की? इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगला है, अगर इसकी फर्दर इंडेफिनेट प्रोनाउन। टाइम देखिएगा कितना हो गया, कितने मिनट का लेक्चर हो गया? अच्छा, आज हमने प्रोनाउन की 1, 2, 3 और 4 काइंड्स पढ़ी हैं। इनको आपने फिक्रे बना के लेके आना है। नेक्स्ट जो है हम प्रोनाउन की काइंड्स अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।